ठीक है। सो एरिस कंप्लीट हो गया था, है ना। एंड एरिस कंप्लीट होने के बाद हम जो है अपना स्ट्रिंग जो है एपीआई हम यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हमने कई बार हम अपना प्रोग्राम्स करते हैं, सो हम कई बार ऐसे लिख देते हैं स्ट्रिंग एंड नेम इज इक्वल टू लाइक ए। ठीक है। सो क्या है ये स्ट्रिंग? अभी तक हमने क्या देखा, स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है सर, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग क्लास है, और ये अभी, हाँ यस सर, और अभी तो एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं सर इसको। ओके। तो स्ट्रिंग इज अ क्लास, है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है द स्ट्रिंग क्लास, दैट मीन्स स्ट्रिंग इज अ क्लास एंड दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। ओके। सो ये स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये पूरा वर्ड जो है ना, ये पूरा वर्ड एज अ कैरेक्टर काउंट होके बना हुआ है। यानी अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज अगर मैं इसको थोड़ा और कर देता हूं, ठीक है, सपोज हेलो कर देता हूं, ठीक है, हेलो कर देता हूं। सो ये कैरेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स का मतलब ओनली एबीसीडी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये भी बात करूं और इसको भी बात करूं, सो दीज आर कैरेक्टर्स, ठीक है। सपोज ये दीज आर कैरेक्टर्स, ठीक है। सो कैरेक्टर्स का मतलब इसका कहने का ये हुआ कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें भी इंडेक्स होते हैं। ओके। सो ये हो गया, ये 0 इंडेक्स, देन 1, देन 2, ओके, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7 एंड देन 8। ओके। सो यहाँ पे 0 से लेके 8 तक इंडेक्स है। दैट मीन्स टोटल लेंथ कितना है इस स्ट्रिंग का? कितना लेंथ है स्ट्रिंग का? 9 है ना? यस सर, यस सर। 9 है ना? सो वेट, लेट मी क्रिएट अ न्यू। Yes, sir, 9. ओके, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। स्ट्रिंग API, okay, and then create a project. क्लोज करते हैं, डोंट सेव। ओके, इसमें पैकेज बनाते हैं हम। यहाँ पे मेरा पैकेज नहीं है, देन राइट क्लिक करके पैकेज बनाते हैं। ओके, डे 1, डे 1। ओके, ओके, इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग डेमो, एंड देन मेन मेथड, ठीक है। सो हम स्ट्रिंग बनाते थे, एंड स्ट्रिंग बनाने के बाद हम जो भी स्ट्रिंग देते थे इसमें, सो ये क्या एज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्ट्रिंग क्या है, सो स्ट्रिंग इज अ क्लास। ओके, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ क्लास। सो ये एक डेटा टाइप है, बट ये प्रिमिटिव नहीं है। ओके, प्रिमिटिव में हमारे पास क्या क्या है? प्रिमिटिव में हमारे पास जो है इंट है, ओके, फ्लोट है, बाइट है, ओके, डबल है, और क्या है भाई बताओ जल्दी से? बुलियन है, Long. Care. लॉन्ग है, Care. कैर है। हमारे पास टोटल 8 है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया है, क्या होगा? Short. शॉर्ट, गुड, ठीक है। सो वी हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, सिर्फ ये 8 है। देन ये क्या है? अगर ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, देन ये क्या है? ये भी तो डेटा टाइप है। सो ये डेटा टाइप एज अ क्लास है, ठीक है। सो एज अ क्लास हम इसको यूज कर रहे हैं, क्लास के फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं। सो इट इज अ डेटा टाइप इन द फॉर्म ऑफ क्लास, ठीक है। सो ये प्रिमिटिव नहीं है, सो इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम बात करते हैं कि डेफिनेशंस की। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग एंड देन क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रिंग। सो हम 3 तरीके से जो भी है स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, सो हम देखेंगे। एंड स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी देखेंगे व्हाट इज दिस, एंड देन उसके बाद हम मैटर्स पे बात करेंगे। सो इंट्रोडक्शन पे आते हैं पहले, कि जो बेसिकली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो ये बता दिया मैंने, बट इट इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप, ये भी बता दिया मैंने। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स
but it is not a primitive type. Okay, so second point है, in characters in Java character sequence interface is used to represent a sequence of characters. Okay, so ये जो sequence वाला जो सिस्टम है ना, sequence बताने वाला, ये sequence बता रहा है जो इसका characters का sequence 0 position 1 position 2 position. so ये कहाँ से आ रहा है? ये जो है string class जो है, string class जो है ये implement कर रहा है एक character interface को. Okay, सो हमको जावा वालों ने स्ट्रिंग बना के दिया है एंड जावा वालों ने ही हमको एक कैरेक्टर सीक्वेंस बना के दिया है. सो ये जो कैरेक्टर सीक्वेंस क्या है? कैरेक्टर सीक्वेंस एक इंटरफेस है. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, सो मैं अगर इसको ओपन करता हूं, ओपन डिक्लेरेशन. ओके, डिक्लेरेशन में ओपन करता हूं, सो यहाँ पे देखो, ये देखो जो स्ट्रिंग क्लास है, ये देखो पब्लिक फाइनल क्लास. सबसे पहले तो फाइनल भूल जाओ, है ना, फाइनल को ध्यान में मत रखो, मैं बताऊंगा फाइनल क्यों यूज किया है. सो पब्लिक एंड देन क्लास एंड देन स्ट्रिंग. सो ये एक नॉर्मल क्लास है. ठीक है, जावा वालों ने हमको बना के दिया है, लेकिन इसमें देखो क्या क्या इंप्लीमेंट किया है. इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? बताओ भाई, इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? कि वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है ना. इंप्लीमेंट मतलब क्या? इनहेरिटेंस में पढ़ा था ना हमने, इंप्लीमेंट क्यों यूज होता है? जब आप इंटरफेस को सॉरी इंटरफेस को इनहेरिट करते हो, देन इंप्लीमेंट यूज होता है. ओके, सो ये सारी चीजें क्या है? इंप्लीमेंट्स, देन ये सारी चीजें इंटरफेस है. सो अगर हम बात करें कि स्ट्रिंग जो है किस किस को इंप्लीमेंट करता है, सो स्ट्रिंग क्लास करता है सीरियलाइजेबल को. ठीक है, सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट करता है, कंपेरेबल को इंप्लीमेंट करता है. हम देखेंगे ये सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल, ये अभी देखो समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि किस किस को इंप्लीमेंट करता है. देन ये कांस्टेबल को इंप्लीमेंट करता है, ये भी एक इंटरफेस है. एंड देन कांस्टेंट डिसेंडिंग ऑर्डर है. ओके, सो इसको भी इंप्लीमेंट करता है. सो अभी हमको देखना है कैरेक्टर सीक्वेंस. ओके, सो कैरेक्टर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करता है. सो मैं अगेन इस पे कंट्रोल प्रेस करूंगा एंड मुझे कैरेक्टर सीक्वेंस देखना है, ओपन डिक्लेरेशन. ओके, सो मैं ओपन करता हूं इसको. ओके, सो ये एक इंटरफेस है, ये देखो पब्लिक इंटरफेस कैरेक्टर सीक्वेंस. सो इसके अंदर कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? ये क्या है भाई? ये क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, वेरिएबल है, मेथड है, क्या है? ये क्या है भाई, बताओ मेथड. क्या है? अरे ये फंक्शन मेथड सर. मेथड है ना, ये मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, क्योंकि इंटरफेस है. सो इंटरफेस के अंदर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे. सो क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. सो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड कर रहा है ना. सो इसके अंदर एक मेथड होगा जिसका नाम होगा लेंथ. ठीक है, सो हम सर्च करते हैं, देखना हो सकता है लेंथ मिल जाए. ओके, ये तो बहुत बड़ा है, तो हम इसको सर्च करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड या मैं फाइंड कर लेता हूँ. ओके, लेंथ, LENGTH. ठीक है, इसका एक कमांड है, मुझे याद नहीं आ रहा. ये देखो, नहीं, कंट्रोल F एंड देन फाइंड नेक्स्ट. ओके ओके, ओके, ये देखो. ठीक है, सो कैरेक्टर सीक्वेंस का मेथड था कौन सा? लेंथ. ठीक है, एंड क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया है, सो इसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर. करना पड़ेगा सर. यस सो सर. स्ट्रिंग क्लास ने इसके लेंथ वाले मेथड को इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड कर दी है, देखो बॉडी बना दिया. ठीक है, सो ये लेंथ मेथड किसका है भाई? लेंथ मेथड बेसिकली तो कैरेक्टर सीक्वेंस का है ना. ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का खुद का नहीं है, किसका है? कैरेक्टर सीक्वेंस का है, बट स्ट्रिंग क्लास उसको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो आपको अगर अपना लेंथ बनाना है, सपोज करो कि आपने कोई क्लास बनाया एंड देन आपने उस क्लास को एक्सटेंड कर लिया कैरेक्टर सीक्वेंस से. ठीक है, सो आपको इसके लेंथ के मेथड को जो है इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है. सो आप खुद का इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, सपोज करो कि हमने एक क्लास बनाया, कौन सा क्लास बनाया? ये क्लास बनाया, स्ट्रिंग डेमो बनाया ना हमने. सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इंप्लीमेंट करके, ठीक है, कैरेक्टर CHAR, ओके, एंड सीक्वेंस. मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको इंप्लीमेंट कर लिया. इंप्लीमेंट करने पे क्या होता है कि जितने भी इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो मैं अनइम्प्लीमेंट मेथड को मैं इसमें ऐड करता हूँ. देन ये जो है मैं जैसे ही ऐड करूंगा, सो ये देखो कितने सारे मेथड्स ऐड हो गए. सो इसके पास, कैरेक्टर सीक्वेंस के पास 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. कौन कौन से? एक लेंथ है, एक कैरेट है, और एक कैर सीक्वेंस है. सो हम अपना खुद का यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं. ठीक है, अपने लॉजिक लगा सकते हो, अपना लेंथ बना सकते हो.
है ना, जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रिंग का यूज करें, ठीक है। सो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, आप लोग खुद कर सकते हो कैरेक्टर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करके, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, सो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि स्ट्रिंग जो है किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, कैरेक्टर सीक्वेंस को, है ना। सो स्ट्रिंग के पास कुछ मेथड्स हैं जो है कहां से आए हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस के पास से आए हैं। ओके, किसके पास से आए हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस के पास से आए हैं। ओके, सो कैरेक्टर सीक्वेंस इज अ इंटरफेस इंप्लीमेंटेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। सो हमारे पास तीन क्लासेस हैं, याद रखना, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है एंड स्ट्रिंग बिल्डर है। सो हम तीनों का यूज करके स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यानी मैं स्ट्रिंग बफर से भी बना सकता हूँ, ये स्ट्रिंग है ना, मैं स्ट्रिंग बफर से भी बना सकता हूँ, स्ट्रिंग बफर नेम, ठीक है। ये देखो मैं इससे भी बना सकता हूँ, लेकिन एरर आ रहा है। सो लेट मी चेक, चेंज द टाइप ऑफ नेम टू स्ट्रिंग। ठीक है, सो मैं स्ट्रिंग बफर के थ्रू भी जो है नेम प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो भी है लिटरल्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, है ना। ओके, सो इसको हम देखेंगे बाद में। सो हम तीनों के थ्रू हम डायरेक्ट हम करा सकते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है वो एट लास्ट हम लोग देखेंगे। सो अभी मेन हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग, 90% हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग यूज ज्यादा नहीं करते हैं। सो बट हमको पता होना चाहिए कि हमको हो सकता है कि कहीं प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग बफर यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। सो तीनों के तीनों क्लासेस जो हैं वो किसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों क्लास कैरेक्टर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो कैरेक्टर सीक्वेंस के पास तीन मेथड है भाई, कौन कौन से मेथड थे बताओ, कौन कौन से मेथड देखे थे हमने। Length. सर लेंथ का था, कैरेक्टर सीक्वेंस का था सर। Length character sequence. ठीक है, लेंथ का था, कैर सीक्वेंस का था, एंड एक और मेथड है, ये डिफॉल्ट मेथड है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है डिफॉल्ट मेथड अभी। ये देखो एक टू स्ट्रिंग मेथड था इसके पास, ठीक है, ये डिफॉल्ट मेथड है, इस पे भी नहीं जाना है। और एक कैर सीक्वेंस करके भी मेथड आया था हमारे पास, है ना, कैर सीक्वेंस करके भी मेथड आया था। तो तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आए थे इसके पास से, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों इंप्लीमेंट करता है कौन, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ओके, सो नेक्स्ट यूज, हाँ ठीक है। सो हम जो है क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग देखते हैं। स्ट्रिंग हम कितने तरीकों से बना सकते हैं, तो एक तो मैंने आपको दिखाई दिया कि हमने कितने तरीके से स्ट्रिंग बनाए, एक तो मैंने बता ही दिया कि हम डायरेक्ट स्ट्रिंग बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि मैं इस तरीके से भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है ना, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। सो स्ट्रिंग का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ओके, एंड मैं इसके अंदर लिटरल्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, हेलो, ठीक है, एंड इसका नेम तो कुछ भी रख सकते हैं, है ना, मैसेज। ओके, सो यहाँ पे दो तरीके से हमने जो है क्या बनाया, स्ट्रिंग हमने बनाया। ओके, सो मैं अगर प्रिंट कराऊं सो कोई डिफरेंस आपको शो नहीं होगा। सिस आउट, अगर मैं नेम प्रिंट कराऊं एंड दूसरे में सिस आउट एंड मैसेज प्रिंट कराऊं, ओके, देन मैं इसको अगर मैं रन करता हूं सो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो लेट्स सी, ये देखो हेलो एंड ट्रिपल ए, ओके। सो इसका डिफरेंस देखो क्या है, हम जो है हमेशा याद रखना कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है। सपोज कि मैं अगर इफ कंडीशन लगा के चेक करता हूं कि नेम डबल इक्वल्स, इफ नेम डबल इक्वल्स मैसेज, ठीक है, मैं चेक करता हूं क्या, ओके, ये दोनों अगर मैं इसमें भी ट्रिपल ए रख दूं, ओके, एंड अगर मैं बात करूं इफ कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, ओके, सो सिस आउट करते हैं, ट्रू ट्रू, ओके, सो मैं रन करता हूं इसको, लेट्स सी ट्रू आता है कि फॉल्स आता है, ओके, एल्स भी लगाना पड़ेगा ना, ओके, सो रन करते हैं एंड देन फॉल्स प्रिंट हो गया, है ना। क्या हुआ कि देखो ये है तो सेम ना, 6 टाइम्स ए एंड 6 टाइम्स ए सेम है,
प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करने पे भी सेम वैल्यू रिटर्न करके आ रहा है, लेकिन ये क्या है, फॉल्स क्यों हो रहा है ना? हमने चेक किया क्या नेम जो है मैसेज के इक्वल है, लेकिन इसने क्या बताया, नहीं इसने मैसेज के इक्वल्स नहीं है, फॉल्स हो गया, एल्स वाली कंडीशन में चला गया। सो इसका लॉजिक क्या है, सो ये देखना है हमको, ठीक है। सो यहां तक किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. ओके, सो अभी क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट पे बात करते हैं हम, ठीक है, मेमोरी के अंदर आते हैं। सो हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, ठीक है, ये क्या है, हीप मेमोरी है, ठीक है। कौन सी मेमोरी है, हीप मेमोरी है। सो मैं इसको लिखता हूँ, आराम से समझना, कोई इसमें वो नहीं है ये। और ये एक चीज याद रखना कि ये बहुत पूछा जाता है, स्ट्रिंग पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसी पे लिटरल्स पे, एंड देन ऑब्जेक्ट की न्यू कीवर्ड से हम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग, एंड देन डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द लिटरल्स, इसको लिटरल्स बोलते हैं। सो लिटरल्स से डायरेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ओके, सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना कि ये हीप मेमोरी है, ठीक है, ये हीप मेमोरी है। एंड हीप मेमोरी के अंदर भी अंदर हीप मेमोरी के अंदर जो है एक और मेमोरी बनाया गया है, दैट इज, बताओ भाई, किसी को पता है? Stack Stack memory. memory. नो, स्टैक मेमोरी अलग है। Buffer memory. नो, एससीपी, SCP. Okay. स्ट्रिंग Content. कांस्टेंट पूल, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, स्टैक मेमोरी तो अलग हो गया, वी हैव टू मेमोरी सिस्टम है ना, एक हीप मेमोरी एक स्टैक मेमोरी, ये स्टैक मेमोरी हो गया, ठीक है, ये हीप हो गया, ये स्टैक हो गया, अलग अलग हो गया सर दोनों। ऑब्जेक्ट जो सेव होते हैं सर वो किस में वो होते हैं हीप सर? वो मेमोरी हीप में में होते सेव होते हैं, हैं। ठीक ओके है। ओके 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 सर। लेट मी डिलीट, ओके। सो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक मेमोरी सिस्टम है हीप मेमोरी, ठीक है। इस हीप मेमोरी के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी का, ठीक है। सो ये जो मेमोरी है ना, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स ही स्टोर होते हैं, इसके अलावा आप इंटीजर स्टोर करना चाहो जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जाता है, अभी के लिए मान के चलो। सो हमारा हीप मेमोरी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के पास कहाँ आया, आया वो हीप मेमोरी के पास, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ होता है, हीप मेमोरी में स्टोर होता है। सो हीप मेमोरी में स्टोर हो गया ऑब्जेक्ट, कोई इशू नहीं है, लेकिन एससीपी में कब स्टोर होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। सो सपोज करो हमने क्या किया, हमने अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल देता हूँ, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू सपोज a ट्रिपल ए, ओके, हमने स्ट्रिंग दे दिया s1 ट्रिपल ए, और एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूं, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ ट्रिपल बी, ठीक है। अभी तो सीधी सीधी बात है, दोनों ही अलग है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी दोनों अलग हो गए, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। देखो, जैसे ही हम स्ट्रिंग ऐसे बनाएंगे, अभी सपोज करो हम ऐसे स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, विद द न्यू कीवर्ड, जैसे ही हम स्ट्रिंग बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो कहाँ कहाँ क्रिएट होता है वो देख लो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ हीप मेमोरी में, ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप मेमोरी में, वेट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे हीप मेमोरी में, मैं इसको जो है यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे करता हूँ, ओके। एंड इसको रेफरेंस कौन दे रहा है, इसको रेफरेंस कौन दे रहा है, S2. h2, गुड, इसको रेफरेंस दे रहा है h2, ठीक है। h2 इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ व्हाट, दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि h2 किसको रिफर कर रहा है, h2 रिफर कर रहा है हमारा ट्रिपल बी को, ओके। सो ट्रिपल बी से जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया h2 का, जैसे ही हमने न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो न्यू कीवर्ड कहाँ जाके, वो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट कहाँ जाके बना,
हीप मेमोरी में। लेकिन क्योंकि मैंने बताया इसमें दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ जाके बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा जाके एससीपी के अंदर। ओके, एससीपी के अंदर जाके बनेगा। सो मैं इसको भी बना देता हूं एससीपी के अंदर, ट्रिपल बी ट्रिपल बी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही एससीपी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, सो एससीपी के अंदर ऑब्जेक्ट बनने के बाद कोई भी रेफरेंस इसको नहीं मिलेगा। रेफरेंस मिलेगा सिर्फ किसको, उस ऑब्जेक्ट को जो बना है हीप मेमोरी में। एससीपी के अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं आएगा। सो इसमें रेफरेंस नहीं आएगा, देन इसको रेफरेंस कौन देगा, इसको रेफरेंस जेवीएम इंटरनली अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस दे देगा, ठीक है। हमें नहीं पता क्या रेफरेंस। सर हाँ सर सर आपने, आई एम सो सॉरी सर टू वेन सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जैसे आपने बोला कि ये जो ट्रिपल बी अल्फाबेट है 2 बार बनेंगे, हम्म है ना? तो अगर इसका हमको रेफरेंस है और इसका रेफरेंस नहीं है, तो सर हमारे पास अगर इसका भी रेफरेंस है तो चलेगा, एड्रेस का तो कोई ऐसा नीड होगा नहीं। किसके एड्रेस का? सर आपने ये यहाँ पे ट्रिपल बी इधर लिखा है और इधर ट्रिपल बी लिखा है ना? हीप मेमोरी में और एससीपी में। ओके। यस सर, यस सर। मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे हीप में अगर है हमारा और हमको अगर फेच करना है तो हम तो हीप से कर लेंगे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है सर। फैच करने की आपको जरूरत नहीं है, फैच तो ऑटोमेटिक हो हाँ जाएगा भाई। हाँ। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने ओके ओके सर। सपोज करो कभी आपने हीप मेमोरी से वैल्यू फैच किया है? नहीं, हम तो डायरेक्ट करते हैं ना भाई, सिस आउट करते हैं, यस सर, एक्स लिखते हैं तो यस सर। ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ जाता है। हमको करने की जरूरत नहीं है, ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है जावा कर रहा है अपने आप, ठीक है। सो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे कर रहा है वो जावा, ठीक है। देन हम ये भी देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा जावा वालों ने ऐसा क्यों बना के दिया है हमको कि एक हीप मेमोरी में बन रहा है, एक एससीपी में बन रहा है। ओके, ये इस पे भी डिस्कस करेंगे। सो हमको फैच करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमको हमको नीड है, सपोज करो हमको इस ट्रिपल बी ऑब्जेक्ट की नीड है, सो हमको ये नहीं देखना कि वो एससीपी में से हमको उठाना है कि हमको हीप मेमोरी में से उठाना है, ठीक है। आप ये देखो कि ट्रिपल बी को रेफर कौन कर रहा है, एच टू हम ले लो, एच टू से रेफर कर रहा है तो एच टू ले लो, देन एच टू प्रिंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सो अभी आते हैं वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे। सो यहाँ पे जैसे ही हम न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमेशा याद रखना न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। एक हीप मेमोरी में और एक एससीपी में। सो हीप मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू कीवर्ड से, उसका रेफरेंस उसको मिल जाएगा। लेकिन एससीपी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसका रेफरेंस कौन देगा, इसका रेफरेंस ऑटोमेटिक जेवीएम इंटरनली प्रोवाइड करा देगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी दे, ठीक है। हमें नहीं पता क्या देगा, जो भी दे सकता है वो, ठीक है। सो अभी ये तो समझ में आ गया कि भाई इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। विद द न्यू कीवर्ड हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ये समझ में आ गया। अब सपोज करो डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया, दिस S1 है ना, डायरेक्ट लिटरल का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया। सो इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा एससीपी के अंदर। ओके, कहां बनेगा, एससीपी के अंदर, ट्रिपल ए, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, एससीपी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नहीं बनेगा, हीप के अंदर नहीं बनेगा। हीप के अंदर जो है ऑब्जेक्ट जब ही बनेगा जब आप न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। सो इस केस में, ओके, इस केस में, इन दिस केस ओनली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। सो इस केस में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे बिकॉज न्यू कीवर्ड से हमने किया है, एंड इस केस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से, अच्छा ठीक है, अभी सब बात आती है कि इसको रेफर कौन करेगा, ट्रिपल ए को रेफर कौन करेगा, S1 सर, S1 रेफर करेगा, बिकॉज इसके पास रेफरेंस है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। देन जेवीएम को पता है कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट मींस इसके पास रेफरेंस ऑलरेडी है। सो S1 इसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, S1 इसको प्रोवाइड करा देगा जेवीएम। ओके, बट ये अभी भी अननेम्ड है। ओके, स्टैक मेमोरी में क्या होगा सर, देखो स्टैक मेमोरी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, सो अभी स्टैक मेमोरी पे मत जाओ, ठीक है। अभी स्टैक मेमोरी को हमको जरूरत नहीं है। अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। सो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट में हमारा आता जाएगा तो हम हीप मेमोरी देखो अभी कवर कर रहे हैं, हीप मेमोरी हो जाएगा, देन जैसे ही स्टैक मेमोरी आएगा देन स्टैक मेमोरी में आपका कवर कर दूंगा, ठीक है। तो लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी स्टैक मेमोरी की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो कहाँ पे हैं हम लोग,
ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर अभी तो आप बताओगे ना सर, ये जो दूसरा वाला जो बी हमारा एससीपी में जो बना है उसका क्या नीड है, मतलब हाँ हाँ, उसको मैं हमने दो बताऊंगा, क्यों लेकिन बनाया, अभी उसका जितना मैंने क्या? बताया उतने में कोई डाउट जी सर, समझ में नहीं 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 आया सर, हो? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। सर ये एससीपी में S1 का क्यों डिफरेंस लेते हैं हम, बीबी का नहीं लेते, S1 का क्यों लेते हैं? देखो, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए? 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। सो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए तो जेवीएम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देगा, दोनों को नहीं देगा। सो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देगा, इसलिए वो प्रायोरिटी पे किसको रखता है? हीप मेमोरी को। सो हीप मेमोरी वाले ऑब्जेक्ट को उसने रेफरेंस दे दिया, दैट इज H2। ठीक है, अब बात हुई कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू कीवर्ड से। ठीक है, ध्यान देना, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू कीवर्ड से, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया न्यू कीवर्ड से हीप मेमोरी में। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये लिटरल्स का यूज करके। सो लिटरल का यूज करके कहां पे क्रिएट हुआ? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, एससीपी में। सो लिटरल्स को कोई भी जो है वो नहीं कर रहा है, रेफर नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सिर्फ न्यू कीवर्ड वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। दैट्स वाई हीप मेमोरी वाले ऑब्जेक्ट को H2 प्रोवाइड करा दिया, लेकिन बीबी वाले को जो है रेफरेंस नहीं दिया। लेकिन इसको रेफरेंस देता है भाई, इसको रेफरेंस देता है, मैंने बताया था। इसको रेफरेंस कौन देगा? इसको रेफरेंस देगा जेवीएम। ठीक है, इसको रेफरेंस कौन देगा? जेवीएम। जेवीएम प्रोवाइड रेफरेंस। सर हाँ, हेलो सर। एक मिनट अभी कंप्लीट कर लूं मैं। देन बात आती है कि भाई ट्रिपल ए को कैसे दे दिया। सो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, सो यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? 1 ऑब्जेक्ट। सो जेवीएम को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। देन एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो जेवीएम को सोचने की जरूरत नहीं है कि इसको रेफरेंस प्रोवाइड कराएं। सो डायरेक्टली उसने S1 प्रोवाइड करा दिया एससीपी में जो ट्रिपल ए क्रिएट हुआ है। ओके, सो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, सो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक हीप मेमोरी में, एक स्टैक एससीपी में। एंड अगर डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट लिटरल से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट लिटरल का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, सो वो जाके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट हो जाएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, जो न्यूज से सर हीप मेमोरी में जो क्रिएट हुआ है, तो सर वैल्यू प्रोवाइड होगी उसको भी, ट्रिपल बी। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, हेलो सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट में क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट में क्या होता है? सर दोनों को ये वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी हल्की सा। हाँ, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में क्या होता है? सॉरी, ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स मींस, एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स, एंड बिहेवियर का मतलब हो गया मेथड्स। सो इसमें डेटा मेंबर्स है हमारे पास, मेथड तो है नहीं। सो डेटा मेंबर क्या है हमारे पास? ये है ट्रिपल बी। सो ट्रिपल बी हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर बन गया। सो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ H2, सो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया? ट्रिपल बी। ओके, एंड यहाँ पे जो सिर्फ यहाँ पे एक एससीपी का नया जो है कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, एससीपी का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जैसे ही आप न्यू कीवर्ड का यूज करोगे, देन 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, एक हीप मेमोरी में, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ओके, सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं कि मैं S3 बनाता हूं और S3 में इस न्यू स्ट्रिंग, ओके, न्यू स्ट्रिंग करता हूं, एंड अगेन मैं इसमें प्रोवाइड कराता हूं, सपोज मैं इसमें प्रोवाइड कराता हूं ट्रिपल ए। ओके, अब बताओ कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे? ओके, ट्रिपल ए, ओके, ठीक है, बताओ भाई। सर ट्रिपल ए का तो 2 ही होंगे सर, एक एससीपी में होगा, एक मेमोरी में। तो one object. वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट क्यों होगा और कहाँ होगा? हीप में होगा सर, वन कि ऑब्जेक्ट एससीपी में होगा? एससीपी में, Heap. एससीपी मेमोरी में नहीं सर। सर, एससीपी में नहीं होगा सर, सर ये होगा आपका हीप Heap में, में. क्योंकि एससीपी मुझे लग रहा है ना सर रिडंडेंसी आने नहीं देगा, मुझे ऐसा लग हीप रहा है। मेमोरी के अंदर
ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, देखो इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आपके पास न्यू कीवर्ड से आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में तो स्टोर होगा ही होगा, ये 100% है। ओके, एंड इसको रेफरेंस प्रोवाइड कौन करेगा, कौन रेफरेंस प्रोवाइड करेगा? S3 S3 S3, इसका रेफरेंस होगा S3। ठीक है, सो बात आती है कि ठीक है न्यू कीवर्ड का यूज करके आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो न्यू कीवर्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट बनते हैं जैसे कि हमने पढ़ा है। सो यहाँ पे एक क्यों क्रिएट हुआ? ठीक है, क्या हुआ कि जैसे ही न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग बनाया, देन एक ऑब्जेक्ट इसका जाके हीप में स्टोर हो गया। ठीक है, एंड जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट इसका जाके कहाँ पे स्टोर होना था? एससीपी में स्टोर होना था। सो एससीपी में जाके उसने देखा कि एससीपी में ऑलरेडी हमको एक ऑब्जेक्ट विद द सेम ऑब्जेक्ट हमारा जो है स्टोर्ड है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, देन सेम ऑब्जेक्ट वो स्टोर नहीं करेगा। ओके, वो उस ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे एससीपी बनाया गया है कि एससीपी जो है, ओके, सो सिर्फ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एससीपी में कैसे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है न्यू कीवर्ड से आप बना, ओके, इसका टाइम लिमिट ऑफ हो रहा है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं एंड देन अगेन रीस्टार्ट कर रहा हूं, तो आप सब लोग इसको ज्वाइन करो। ओके सर।